हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान में आप सभी को 5G नेटवर्क का बेसब्री से इंतजार है। हिंदुस्तान की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इस पर तेजी से इस समय काम भी कर रही हैं, लेकिन सडनली दोस्तों खुशी की लहर तब दौड़ गई लोगों के बीच में जब एयरटेल ने हैदराबाद के अंदर 5G सर्विसेज का डिमॉन्स्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। लेकिन सडनली कैसे, अचानक से कैसे दोस्तों, जबकि अभी तक तो जियो के बारे में ही ज्यादा बात की जा रही थी। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो एयरटेल 5G के बारे में देख ली होगी इन 5-6 दिनों में, लेकिन दोस्तों इसके आसपास के इर्द गिर्द के पहलुओं पर बात करेंगे इस वीडियो में ताकि आपको समझा सके इस एयरटेल 5G डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एयरटेल के 5G डिमॉन्स्ट्रेशन के इर्द गिर्द के पहलुओं के बारे में। 5G डेमोन्स्ट्रेशन तो एयरटेल ने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सडनली कैसे, यह सवाल दोस्तों आपके कलेजे पर जरूर करोद रहा होगा। तो इसको हल करने भी हम आ गए हैं दोस्तों। दरअसल एयरटेल के पास इस समय तो 4G स्पेक्ट्रम है जैसे कि सभी कंपनियों के पास है, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम और उसके जो लो लेटेंसी जो बैंड है उसमें कैसे 5G का ट्रायल कर लिया ये आपको बताएंगे। एयरटेल दोस्तों एरिक्सन की सर्विसेज का यूज करता है अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। अब एरिक्सन के पास जो 5G टेक्नोलॉजी है वो दोस्तों दुनिया भर की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें से एक है। यहां पर एरिक्सन ने एयरटेल को यह सहूलत दी कि उसके पास जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G का पहले से, यानी कि LTE का, उसी को यूज किया जा सके 5G के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो आपको समझा देते हैं। 2017 में जब पहली बार 3GPP जो कि दुनिया भर के सेलुलर नेटवर्क का एक यूनियन है उसने सर्टिफाइड किया था और कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे, उसमें 2 मोड्स 5G की ही 2 अलग अलग मोड्स को दोस्तों सर्टिफाइड किया गया था। हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क और दूसरा होता है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क। यहां पर अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इन दोनों को भी मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं। 5G का जो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क होता है वो नेटवर्क इस तरह से बनाया जाता है कि आपके पास जो मौजूदा 4G का LTE नेटवर्क है उसी में कुछ चेंजेस करके, यानी कि उसी को थोड़ा सा हल्का फुल्का फेर बदल करने के बाद उसी नेटवर्क की और भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ में उसको यूज किया जाए और ज्यादा बैंड जो है मौजूदा बैंड्स उनको यूज किया जाए ताकि 5G सर्विस यानी कि ज्यादा स्पीड के साथ में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। अब दूसरा होता है 5G स्टैंड अलोन। इस नेटवर्क के लिए आपको पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, ऑपरेटर, टॉवर, सब कुछ आपको नए लगाने पड़ेंगे, यानी कि खर्चा ज्यादा है, तब जाकर आप 5G नेटवर्क को स्टेबल कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एयरटेल ने समझदारी दिखाई और एरिक्सन के साथ मिलकर नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का किया यूज और पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मौजूद है उसी स्पेक्ट्रम के और मशीन्स के मदद से उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। यहां पर एयरटेल की तरफ से जो अनाउंस किया गया है कि उसके पास जो मौजूदा लो लेटेंसी बैंड्स हैं जो कि 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के हैं, वहां पर भी उसने 5G का ट्रायल किया है और साथ ही साथ 1800 मेगाहर्ट्ज यानी कि दुगनी बैंड से ऊपर जाकर भी 2100 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज पर भी उसने ट्राई किया है। यहां पर सफलता एयरटेल को मिल गई है और इसीलिए दोस्तों यह भी मार्केट में कहा जा रहा है कि अगर एयरटेल चाहे और गवर्नमेंट चाहे, अगर उसको परमिशन दे दे डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इंडिया में, तो वो 1 से 2 महीने के अंदर ही 5G सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकता है। अब आपको समझा देते हैं कि जो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। यहां पर आप समझ गए होंगे कि जब LTE नेटवर्क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को 5G के तौर पर यूज किया जाएगा तो कंपनी का तो खर्चा बचेगा, लेकिन यहां पर लिमिटेशन ये होंगी कि जो 5G टेक्नोलॉजी का बेस है, मतलब जिसके लिए उसे जाना जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, वो पूरी तरीके से यहां पर मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि ऑटोनोमस गाड़ियां या फिर जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है वो सारा इसमें एक साथ कवर नहीं हो सकता। यहां पर क्या हो सकता है, सिर्फ जो कॉमर्शियल या फिर बिजनेस यूज है इंटरनेट का, जैसे कि आप और हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर डिवाइसेस पे नेट यूज करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी 10 गुना तक, जैसे कि एयरटेल ने अभी बताया है।
डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में, तो आपको इंटरनेट की स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। छोटे मोटे जो 5G से कनेक्ट होने वाले जो एक्सेसरीज हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारी कनेक्ट हो जाएंगी आपस में, जैसे कि आपके घर के अंदर डिवाइसेस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जब विस्तार किया जाएगा 5G का, तो इसे पूरा नेटवर्क चाहिए, जिसको कि 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क कहते हैं। तो वो धीरे धीरे अगर कंपनी इसको करती हैं चेंज, तो उन्हें समय लगेगा 1-2 साल का, ताकि वो अपना 5G नेटवर्क को पूरी तरीके से स्टेबल कर सकें। लेकिन यहां पर खुशी की बात जरूर है दोस्तों कि एयरटेल ने 5G में सबसे पहली दस्तक दे दी है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है देखने वाली कि 5G स्पेक्ट्रम के बिना अगर एयरटेल 5G ला सकता है, तो यहां पर जियो को थोड़ा सा पछाड़ दिया, क्योंकि अभी तक जियो ही इसमें लीडर माना जा रहा था कि वो जो लास्ट क्वार्टर होगा 2021 का, वहां पर 5G लॉन्च कर दे। लेकिन देखेंगे दोस्तों गवर्नमेंट कब तक क्या परमिशन देती है और हमें अपने हाथ में 5G नेटवर्क इंडिया में कब मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एयरटेल के 5G नेटवर्क और उसके जुड़े हुए पहलुओं के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया हो। अगर आया हो तो लाइक कर दीजिए बटन को कस के दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और नए हैं अगर आप, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। मिलेंगे एक और नई कमाल वीडियो के साथ में अपने चैनल पर। तब तक रखिए दोस्तों अपना ख्याल, जोड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।